इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक बाउलिंग सेंटर को दिखाते हैं जिसके जेनिटर थे एगरटन। और वहाँ पर दो ग्रुप भी थे जो कि एक टूर्नामेंट खेलने वाले थे। और तो उनकी दो टीम थी। एक टीम थी स्टीव की जिसमें थे जोए, पैट्रिक और एजे, तो वो तीनों उसके फ्रेंड थे। और दूसरी टीम जेमी की थी और जेमी की टीम में भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन स्टीव और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा कमीनी थी। तो वो जेमी की टीम में से सैम की बेइज्जती करने लगते हैं और उसके साथ थोड़ी बदतमीजी और ज़बरदस्ती भी करते हैं, जिसकी वजह से स्टीव और जेमी की टीम के बीच लड़ाई होती है और जेमी स्टीव से लड़ता है। तो सबसे पहले जेमी स्टीव को खूब मारता है, लेकिन उसके बाद स्टीव जेमी के सर में बियर की बोतल मारता है, जिसकी वजह से जेमी घायल हो गया था। तो स्टीव उसे और मारता उससे पहले लीसा आकर स्टीव के पैर पर बाउलिंग बॉल फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। लीसा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो जेमी की टीम में से ही थी, लेकिन इतनी वहाँ पर एगरटन आ जाता है अपनी शॉटगन को लेकर और वो उन सभी टीनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो सभी चले भी गए थे। अब जेमी को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उस बाउलिंग सेंटर से बाहर आ गया था। तो वो सभी तो वहाँ से चले जाते हैं एक एक करके, लेकिन लीसा वापस से बाउलिंग सेंटर पर जाती है क्योंकि वो अपने पर्स को अंदर ही भूल गई थी। जैसी वो सेंटर के अंदर जाती है वो देखती है कि एगरटन सफाई कर रहा था और उसने अपने कानों में हेडफोन भी लगा रखे थे। तो वो अपना पर्स लेने के लिए ऊपर जाती है, बट वहाँ पर स्टीव अपने दोस्तों के साथ यानी अपनी टीम के साथ लीसा का ही इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही लीसा ऊपर जाती है वो सभी लीसा को पकड़ लेते हैं। तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, वो उसके कपड़े को उतार लेते हैं और वो उसे एक बेंच पर लेटा देते हैं। तभी स्टीव उसका रेप भी करता है। ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है। इसके बाद स्टीव तो वहाँ से चले जाता है। तभी एजे लीसा का रेप करता है। इसके बाद जोए लीसा को पहले तो मारता है, फिर वो भी उसका रेप करता है, लेकिन पैट्रिक उन जैसा नहीं था और वो उन सभी से रुकने के लिए भी कहता है। इतने ही वहाँ पर स्टीव वापस आ गया था और इस बार वो अपने साथ बावलिन पिन को भी लेकर आता है और वो उस पिन को लीसा के अंदर घुसाने वाला था, लेकिन इसके लिए पैट्रिक मना करता है। तभी स्टीव उससे ऐसा करने के लिए कहता है, यानी कि वो उससे कहता है कि ये बावलिन पिन अब तुम्हें लीसा के अंदर घुसानी है, बट इसके लिए पैट्रिक मना कर देता है। तभी स्टीव पैट्रिक को कुछ धमकियां देता है। वो उससे कहता है या तो तुम ये सब लीसा के साथ करो, नहीं तो हम मिलकर तुम्हारे साथ ये सब करेंगे। इसी डर की वजह से पैट्रिक लीसा के अंदर बावलिन पिन को घुसा देता है, जिसकी वजह से लीसा को ब्लीडिंग भी होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सीन बनता है। इसी के साथ काफ़ी सैड सीन भी बनता है क्योंकि लीसा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो वो सभी रेपिस्ट उसका रेप करके वहाँ से चले जाते हैं। अब फिल्म में हमको डायरेक्ट अगले रात की स्टोरी को दिखाया है। तो वो दोनों टीम आज टूर्नामेंट खेलने वाले थे, तो वो उसी बाउलिंग सेंटर पर आते हैं और वो एगरटन के पास जाकर अपने शूज़ वगैरह लेते हैं। लेकिन जेमी और उसकी टीम को पता नहीं था कि लीसा के साथ पिछली रात रेप हुआ था। तो काफ़ी टाइम बाद लीसा जेमी के साथ उसी बाउलिंग सेंटर पर आती है, लेकिन इस टाइम वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी, वो काफ़ी चुप थी और वो अलग बिहेव भी कर रही थी। इसके बाद वो एलिवेटर में जाती है। एलिवेटर के अंदर उसे पैट्रिक मिलता है जो कि स्टीव की टीम में से ही था और जिसने लीसा के अंदर बावलिन पिन को घुसाया था। तो पैट्रिक लीसा से सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरा ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, मैं बस मजबूर था। तभी लीसा उससे कहती है कि तुम सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहे हो ताकि तुम जान सको कि मैंने पुलिस को तुम्हारी रिपोर्ट तो नहीं की है। और वो उसकी सॉरी को एक्सेप्ट भी नहीं करती है और वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद फिल्म में हमको बाकी के टीनेजर्स को दिखाते हैं जो कि अपना गेम कंटिन्यू करते हैं और वो स्कोर बोर्ड पर अपना नाम भी लिखते हैं, लेकिन एकदम से वहाँ पर बीबीके का नाम भी आ जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी बीबी के नाम का नहीं था। तो उन सभी को लगता है कि ये कोई ग्लिचेस है, इसी वजह से वो अपने गेम को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जेमी की टीम स्टीव की टीम में से आगे चल रही थी, जिसकी वजह से स्टीव को काफ़ी गुस्सा भी आता है। तो अब स्टीव अपनी दो गर्लफ्रेंड के साथ आया था जिनका नाम था जूलिया और हैना।
तो स्टीव जूलिया को अपने लिए बियर लाने के लिए भेजता है। अब इसके बाद जूलिया एगरटन के पास जाती है बियर लाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे डेव मिलता है जो कि जेमी की टीम में से था। तो डेव जूलिया से बातें करता है। तभी जूलिया डेव से कहती है कि मैं स्टीव को पसंद भी नहीं करती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम उसके साथ क्या करते हो, यानी कि वो उसकी कोई केयर ही नहीं करती थी। तभी डेव जूलिया के लिए बियर खरीदता है और वो दोनों स्टीव की बियर को टॉयलेट में ले जाकर उसमें टॉयलेट करने वाले थे, लेकिन वहीं पर जूलिया और डेव रोमांस भी करने लगते हैं। वहाँ पर वो 69 करते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक मिस्टीरियस पर्सन आता है जिसने कि मास्क पहन रखा था और वो उन दोनों को उन्हीं की पोजीशन में यानी 69 पोजीशन में मार देता है। और यहाँ पर काफ़ी क्रीपी सीन बनता है, लेकिन इसी के साथ डेव और जूलिया की डेथ भी हो गई थी। लेकिन इसके साथ हमको स्कोर बोर्ड को दिखाते हैं जिसमें बीबीके के सामने 2 वार्निंग साइन आ गए थे, यानी कि उनका स्कोर बढ़ गया था और वो बीबीके उन्हीं किलर का था। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो जितने भी लोगों को मारेगा स्कोर बोर्ड पर उसका स्कोर बढ़ जाएगा। तो वो टीनेजर को इसके बारे में पता नहीं था और वो बीबीके नाम को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थे। अब इसके बाद उसी किलर को दिखाते हैं जो कि फ़ोन लाइन को कट भी कर देता है। अब फिल्म में हमको सैम को दिखाते हैं जो कि टॉयलेट में जाती है। वो लीसा को ही ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है कि टॉयलेट के कुछ डोर लॉक थे, तो उसे लगता है कि उनके अंदर लीसा है और वो उनको खोलने की पूरी कोशिश करती है। बट तभी टॉयलेट के अंदर से कोई उसे अंदर खींच लेता है और टॉयलेट के अंदर और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस पर्सन था जिसने डेव और जूलिया को मारा था। तो वो सैम को भी मारने वाला था और सैम उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है बल्कि वो उसके गले के अंदर बाउलिंग पिन को घुसा देता है, जिसकी वजह से सैम की डेथ हो गई थी। इसके बाद वो किलर उसके प्राइवेट पार्ट को बीच में से काट कर वहाँ से चले जाता है। अब फिल्म में हमको हैना को दिखाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड जूलिया को ही ढूंढ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसको बैन मिलता जो कि जेमी की टीम में से था और वो हैना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। बट हैना वहाँ से चले जाती है क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड को ढूंढना था। अब इसके बाद फिल्म में हमको उस किलर को दिखाते हैं जो कि बाउलिंग सेंटर के सभी डोर को लॉक कर देता है। अब फिल्म में हमको जोए को दिखाते हैं जो कि बॉल पॉलिशर मशीन के पास जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मशीन ख़राब थी और वो वहाँ से चले जाता है। अब फिल्म में हमको लीसा को दिखाते हैं जो कि वापस से अपने फ्रेंड के पास चले गई थी। तभी सहरा लीसा से पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो कि तुम इतनी चुप हो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि लीसा के साथ रेप हुआ है, लेकिन लीसा उनको बताती नहीं है और वो उन पर चिल्लाती है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। अब फिल्म में हमको बैन और सिंडी को दिखाते हैं जो कि स्टोरेज रूम में जाकर रोमांस करने लगते हैं, लेकिन बैन अपने साथ प्रोटेक्शन लाना भूल गया था, तो वो उनको ख़रीदने के लिए मशीन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो किलर आ गया था और वो बाउलिंग पिन की मदद से बैन की आंखों को फोड़ देता है, जिससे बैन की डेथ हो गई थी। अब फिल्म में हमको एजे को दिखाते हैं जो कि एगरटन के पास जाता है और उससे बीबीके के बारे में पूछता है, कहता है कि ये कौन है। तो एगरटन को भी उसके बारे में नहीं पता था और वो उससे कहता है कि ये कोई ग्लिचेस होगा। तभी वो उससे कहता है कि बॉल पॉलिशर मशीन ख़राब हो गई है और वो उसे आउट ऑफ ऑर्डर का पोस्टर उस मशीन पर लगाने के लिए कहता है। तो एजे वहाँ से चले जाता है। अब फिल्म में हमको स्टीव को दिखाते हैं जो कि वहाँ के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, बट वो होते नहीं हैं क्योंकि किलर ने तो उन सभी डोर को लॉक कर दिया था। अब फिल्म में हमको सिंडी को दिखाते हैं जो कि बैन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसके पास वो किलर आता है और वो शूलेज की मदद से सिंडी के गले को घोट देता है, जिसकी वजह से सिंडी की भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब फिल्म में हमको हैना को दिखाते हैं जो कि जूलिया को ढूंढ रही थी, लेकिन गलती से वो उस किलर के पास पहुंच जाती है और उस किलर के पास दोनों हाथों में बाउलिंग बॉल थी, जिसकी मदद से वो हैना के सर को कुचल देता है। अब फिल्म में हमको एजे को दिखाते हैं जो कि उस मशीन के पास जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है जिस मशीन के पास उसे एगर्टन ने भेजा था, लेकिन वहाँ पर वो किलर आ गया था और वो एजे को मार देता है। वहाँ पर एजे की काफ़ी खतरनाक डेथ होती है और वहाँ पर काफ़ी क्रीपी सीन भी बनता है।
तो फिल्म में हमको स्टीव को दिखाते हैं जो कि पिन सेटर पर जाता है और वहाँ पर उसे जोए की डेड बॉडी मिलती है जिसका सर कटा हुआ था। इतने ही वहाँ पर वो किलर आ जाता है जिसने जोए को मारा था और वो स्टीव को भी मारने लग। वो उसके सर में पहले तो बाउलिंग पिन मारता है, इसके बाद वो उसके कपड़े उतारकर उसके पिछवाड़े में बाउलिंग पिन को घुसा देता है जिसकी वजह से स्टीव को काफ़ी दर्द होता है और वहाँ पर उसकी भी डेथ हो गई थी। अब फिल्म में हमको जेमी और सेरा को दिखाते हैं तो अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे और वहाँ पर वो अपना गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी बॉल रिटर्न स्लॉट में से जोए का सर बाहर निकलता है और उसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनको पता चल गया था कि उनके बीच कोई ना कोई किलर है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो डोर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के सभी डोर लॉक थे और बीच रास्ते में उनको कई सारी डेड बॉडीज़ भी मिलती हैं। तो वो ये सब देखकर बेसमेंट में भाग जाते हैं, लेकिन बेसमेंट में वो ऐसा देखते हैं जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तो वहाँ पर वो अपने सभी फ्रेंड की डेड बॉडी को देखते हैं। इतने ही वहाँ पर वो किलर आ गया था और वो किलर और कोई नहीं बल्कि एगर्टन ही था। और इतने ही वहाँ पर लीसा भी आ गई थी। तभी हमको पता चलता है कि लीसा एगर्टन की बेटी थी। तो लीसा जेमी और सेरा को बताती है कि उसने सिर्फ स्टीव को मारा था और वहीं पर हमको पता चलता है कि जेमी भी एगर्टन से ही मिला हुआ था और उसे जोए, स्टीव और एजे की डेथ के बारे में पता था। तो वहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है और कहता है कि लीसा ने अपने डैड को बता दिया था कि उसका रेप हुआ है, तभी एगर्टन ने उन सभी को मारने का फैसला कर लिया था। तो वहाँ पर वो उसने प्लान भी बनाया था और उस प्लान में जेमी भी शामिल था। लेकिन लीसा को ये नहीं पता था कि एगर्टन उसके ही फ्रेंडों को मार देगा। तो लीसा अपने डैड से पूछती है कि तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा। तभी उसका डैड लीसा से कहता है कि जब तुम्हारा रेप हो रहा था तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की थी, इसी वजह से मैंने उनको मारा था। लेकिन बाकी लोगों को किसने मारा उनको इसके बारे में पता नहीं था। बट इतनी वहाँ पर एक और किलर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक ही था और पैट्रिक बताता है कि उसने जोए और एजे को मारा था और वो भी एगर्टन से मिला हुआ था। लेकिन एगर्टन पैट्रिक को धोखा देता है और वो उसके गर्दन को काट देता है क्योंकि पैट्रिक ने भी उसकी बेटी के साथ रेप किया था, क्योंकि पैट्रिक ने ही तो लीसा के अंदर बाउलिंग पिन को घुसाया था। इतने ही जेमी एगर्टन से लड़ने लगता है और वो शॉटगन से एगर्टन को मार देता है, जिससे कि लीसा को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई थी और वो जेमी को मारने वाली थी। बट उससे पहले सेरा उसमें गोली मारती है और वहाँ पर लीसा की भी डेथ हो गई थी। अब जेमी और सेरा उस सेंटर से बाहर आ गए थे। वहाँ पर जितने भी डोर लॉक थे वो उन सभी को शॉटगन की मदद से तोड़ते हैं और वो बाउलिंग सेंटर से बाहर निकल गए थे। लेकिन इसके बाद सेरा जेमी को भी मार देती है क्योंकि जेमी भी एगर्टन के प्लान से मिला हुआ था और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।